दोस्तों नमस्कार। क्या बहराइच में जो हिंसा हुई वो पहले से ही प्लान था या फिर ये कहा जाए पुलिस प्रशासन का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था? दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कह रही है आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ एक एफआईआर भी आपको बताना चाहूंगा जो कि बीजेपी विधायक ने की है भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष के खिलाफ। ये पूरी बात अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार न्यूज ऑर्गेनाइजेशन क्या बताने की कोशिश कर रही है बहराइच दंगे को लेकर और किसका हाथ था इनके पीछे। सबसे पहले दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहूंगा और साथ ही साथ वीडियो भी आपको सुनाऊंगा कुछ पार्ट, क्योंकि पूरी नहीं सुना सकता मैं, कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा। इस वजह से कुछ पार्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि मेन पार्ट है। दैनिक भास्कर क्या लिखता हुआ नजर आ रहा है आपके सामने रखना चाहूंगा। लोग गद्दारी कर गए, नहीं तो महाराजगंज खत्म हो जाता। ये बातें दोस्तों दो लोगों ने कही है हिडन कैमरे के सामने दैनिक भास्कर के, जो कि मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं और दैनिक भास्कर की ऐप में आप जाके ये पढ़ सकते हैं। कल तो हम लोग महाराजगंज में थे, 2 एजेंसीज जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकान जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई। कई बंदे एक साथ गए थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। ये कहते हुए 2 लोग नजर आ रहे हैं दैनिक भास्कर के कैमरे पे। दैनिक भास्कर ने आगे क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पे या कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल उपद्रवियों का सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहराइच के महाराजगंज में हिंसा में कौन लोग शामिल थे, इसे रोकने में पुलिस क्यों फेल हो गई, क्या ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड था? इसे लेकर दैनिक भास्कर ने 5 दिन तक महाराजगंज और उसके आसपास के गाँव में इन्वेस्टिगेशन किया। हमने 3 उन महत्वपूर्ण किरदारों को ढूंढा जिन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिरकार हुआ क्या। 2 उपद्रवी, साथ ही साथ एक पुलिस ऑफिसर का भी बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में, और साथ ही साथ सस्पेंडेड थाना प्रभारी AK वर्मा का भी बयान सामने आया है। इन तीनों बयानों को मिला के अगर आप दोस्तों देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हुआ क्या। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर का बयान सामने आया है हिडन कैमरे पर, जो कि बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल दबा हुआ है विधायक जी के सामने। ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसके आगे पुलिस ऑफिसर बताता है कि वो अपने स्वतंत्र भाव से कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी कि पुलिस ऑफिसर कुछ भी फ्री हैंड नहीं कर सकते हैं। इतना ज्यादा दबाव है विधायक का, यहाँ अपने मन से कोई कुछ भी कर नहीं सकता, डांट भी नहीं सकता, इतना ज्यादा दबाव है अगर बात की जाएगी विधायक जी का। इसके आगे अगर बात की जाए, दैनिक भास्कर ने सस्पेंडेड थाना प्रभारी AK वर्मा से भी बात की। AK वर्मा ने बताया कि जिस जगह पे पूरी घटना हुई, जिस जगह पे रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, वहां से पहले छत पे अगर बात की जाए 3 लोगों ने इशारा किया, जिसके बाद पूरा दंगा होता हुआ नजर आया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पूरी वीडियो में नहीं चला सकता दोस्तों क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाएगा, फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है 2 लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 घंटे का वक्त दिया गया था, कुछ लोग गद्दारी ना करते तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। इसी के साथ पुलिस ऑफिसर भी बताने की कोशिश करता है कि विधायक जी का इतना ज्यादा प्रेशर है कि कोई भी कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकता, पुलिस फ्री हैंड काम नहीं कर सकती, यहाँ तक कि किसी को डांट भी नहीं सकती। तो इतनी बड़ी हिंसा, इतना बड़ा दंगा कैसे हो सकता? साथ ही साथ सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर का भी बयान सामने आया। 3 लोगों ने हाथ से इशारा किया था, जिसके बाद पूरा दंगा होता हुआ दिखाई दिया। अब बढ़ते हैं उस FIR की तरफ जो कि बीजेपी विधायक ने की है बीजेपी नेता समेत 8 लोगों के खिलाफ। ABP न्यूज क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। बहराइच हिंसा, हेडलाइन मैंने आपके स्क्रीन पे लगा रखी है, पढ़ सकते हैं जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। बहराइच हिंसा, बीजेपी विधायक ने बीजेपी नेता समेत 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई, ये हेडलाइन लिखी हुई। इसके आगे ABP न्यूज लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, वेबसाइट में लिखा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया इसे लेकर डिबेट तो करेगी नहीं, बात तो करेगी नहीं। अगर दोस्तों ये गलती से हिंसा किसी भी विपक्षी पार्टी के स्टेट में हुई होती तो इसे लेकर दिन रात डिबेट होते हुए दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर डिबेट नहीं होगी। आप समझ सकते हैं क्यों डिबेट नहीं होगी, वेबसाइट में जगह दे दी गई है पूरी खबर को, लेकिन इसे लेकर डिबेट नहीं हो रही। इसे लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया पत्रकार खबर नहीं बता रहे टीवी चैनल्स। आगे लिखा हुआ है वेबसाइट में दोस्तों, बहराइच हिंसा के बाद लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। अब महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसमें गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। ये ABP की वेबसाइट में खबर लिखी हुई है दोस्तों। उनका दावा है कि मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर जब मोर्चरी जाने की तैयारी हो रही थी, तब कुछ लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और फिर उपद्रव करना शुरू कर दिया।
ये वेबसाइट में लिखा हुआ है। यानी कि दोस्तों जब राम गोपाल मिश्रा की बॉडी को मोर्चरी ले जाया जा रहा था तो बाहर कुछ लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और उपद्रव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दोस्तों विधायक जी की कार का शीशा टूट गया। इस वजह से विधायक जी ने एफआईआर कराई है। अगर शीशा ना टूटा होता तो ये एफआईआर भी ना होती, और अगर लोगों ने फायरिंग ना की होती, जो उपद्रव कर रहे थे, जो हिंसा करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, उनमें से फायरिंग भी की है किसी ने। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात एफआईआर में लिखी हुई है। एफआईआर में दावा किया गया और एबीपी न्यूज लिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात ये भी है, एफआईआर में आगे दावा किया गया है कि आरोपियों ने उन्हें और डीएम को जान से मारने की नियत से पत्थर चलाया था। उस वक्त भीड़ से एक फायरिंग भी हुई थी, जिसके बाद एक गाड़ी का शीशा फूट गया था। यह घटना रात के 8 बजे से रात के 10 बजे के बीच की है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह सारा कुछ स्पष्ट होगा। इससे पहले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये लिखता हुआ दिखाई दे रहा है एबीपी न्यूज। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अब अगर बात की जाए, जो इन्वेस्टिगेशन की है दैनिक भास्कर ने, उस रिपोर्ट को लेकर पुलिस प्रशासन ने बताया कि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस प्रशासन ने कोई भी वक्त नहीं दिया था 2 घंटे का, जो कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ विधायक जी ने भी ये बताने की कोशिश की है कि ये जो मोर्चरी के बाहर हंगामा कर रहे थे, जिनमें से फायरिंग भी एक ने की है और साथ ही साथ पत्थरबाजी भी कर रहे थे, इनका दंगा जो हुआ है बहराइच में, इससे कोई लेना देना नहीं। तो किस तरीके से रिपोर्ट में कुछ और सामने आ रहा है, लेकिन प्रशासन और विधायक जी कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर क्यों की गई, वो भी बीजेपी के, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव के साथ साथ 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फायरिंग कर दी गई विधायक जी की कार पर, जिसकी वजह से एक शीशा भी टूट गया, पत्थरबाजी भी हुई, डीएम भी मौजूद थे विधायक जी के साथ। इतने ज्यादा सबूत हैं और इसके बाद भी देखने को यह मिल रहा है कि गोदी मीडिया पत्रकार इस मुद्दे को लेकर बात नहीं कर रही। क्या आपको लगता है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को लेकर? दोस्तों मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से क्या जो 2 लोगों ने दैनिक भास्कर के कैमरे पे कबूला है कि पुलिस ने 2 घंटे का वक्त दिया था, वो सही है, या फिर जो पुलिस कहते हुए नजर आ रही कि दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सच्चाई से पूरी तरीके से अलग है, जो बयान सामने आता हुआ दैनिक भास्कर के कैमरे पे नजर आ रहा है? आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।